माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें फजर की नमाज के बाद जब सैर के लिए निकले तो किस तरह के मंजर के साथ आपका सामना होता है। अभी इस साइड पे रोशनी ऐसा ऐसा फैलती है, इस साइड पे आप देखें ये मुकम्मल सूरज ऊपर नहीं आया लेकिन लाइट ये आपको साथ साथ हर लम्हा साथ शामिल कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी जो सुबह की सैर है उसके अंदर हम कैसे कैसे मनाजर जो हैं उससे इंजॉय करते हुए चलते हैं। साइड पे रहाइशें शुरू हो गई हैं, गार्डन में बच्चों के खेलने के साथ, और इस साइड पे ये जो मेहनत की हुई है किसान ने उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है। जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो सैर है सुबह की, आप अक्सर पिछले काफ़ी सालों से मंजर देखते रहते हैं, यही हमारा रूट होता है। सामने देखें गाड़ियाँ वेट कर रही हैं अपने इशारा खुलने की, और दूसरी साइड से वो जो गाड़ियाँ मोटरवे से उतर के नीचे बाद होमबुर्ग वाली साइड साथ साथ जो छोटे छोटे इलाके हैं उस तरफ ये जो सड़क जिससे गाड़ियाँ देख रहे हैं ये नीडर एशबाख फ्रैंकफर्ट का ये किनारा है। इसके आगे फ्रैंकफर्ट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ये खेत, और फिर दूसरी साइड पे आगे बाद होमबुर्ग टाउनस्टाइन का इलाका शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हमारी जो मस्जिद है बिल्कुल इसी इलाके में है और ये हमें फ़ायदा है कि यहाँ सारे खेत, खुली आबो हवा, जिसमें हम सैर भी कर लेते हैं, क्योंकि सैर के लिए जितनी आबो हवा साफ़ सुथरी होगी वो सेहत के लिए बेहतर है। बाकी ये आबो हवा सैर तो है ही है, लेकिन ये जो सुबह सुबह बुज़ुर्गों की आपस में गपशप होती है ना, सुनने का मज़ा आता है। पिछले दिन की सारी कार्रवाई उन्होंने बतानी होती है, ये चैनल पे आया है, आज यूट्यूब पे ये देखा है, आज फलाना, और यही बेसिकली ज़िंदगी का फ़न इंजॉयमेंट है। इंसान को ज़रूरत होती है कि वो अपना जो अंदर इकट्ठा हुआ है बयान करना वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में कर ले। यहाँ ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ से हम जैसे गाड़ी मुड़ी है तकरीबन 2 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं, फिर जिन रस्तों से हम आए उन्हीं पर हम वापस चले जाएंगे। जी हमारी सैर जो है माशाल्लाह वापसी का रास्ता, ये हमारा पहले सेंटर हुआ करता बैतुल क़ुयूम का साइन आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला जब साथ देता है तो फिर इस छोटे छोटे सेंटरों के बाद बड़े बड़े सेंटर बनते चले जाते हैं। एक सेंटर ये देखें, ये था कभी, अब जो सेंटर हमारे पास बैतुल सुबू है, इस तरफ देखें किसानों ने हल चला दिया, बीज डाल दिया, चंद महीनों के बाद अपना जो है अल्लाह ताला से इनाम या अल्लाह ताला का जो रिवॉर्ड है वो इनको मिलेगा। इसी तरह जैसे इंसान जो रोज़ाना उठते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों से वादा किया हुआ है कि जो सही रास्ते पे चलेंगे खुदा के बताए हुए, उनको खुदा ताला अपने इनामात से नवाजेगा। लेकिन वो एक गायबाना वादा है। इस दुनिया में अगर आप देखें किसी ने समझ ना हो कि देखें ये मेहनत है किसान की और 6 महीने बाद उसको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, ये भी कुरान पाक तालीम के मुताबिक है। तो क्यों नहीं हो सकता कि जो शख्स सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेगा उसको वो वाले इनामात ना मिले जो कभी किसी ने देखे नहीं, कभी कोई बता नहीं सकता कैसे है। लेकिन ये जो किसान को इनाम मिला है ये एक सबूत है इस चीज़ का कि जब कोई इंसान मेहनत करता है तो खुदा उसको एक के बदले 100 देता है दानों की शक्ल में। बहरहाल ये सारी समझने की बातें हैं। हर इंसान जो कायनात पे ही गौर करे वही खुदा ताला की हस्ती का कायल हो जाता है गौर करके। लो जी, ये जब हम आबादी में दोबारा दाखिल हो जाते हैं, ये नीडर एशबाख इलाका है, यहाँ घर बिल्कुल किनारे पे बने हुए हैं। इसके साथ फिर आप देखिए इस साइड पे शेड बने हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी नर्सरी है जिसमें फूल और मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारे उसके शेड हैं। फिर आगे सारी ये ज़मीन जो है इसके ऊपर वो अपना करते हैं। जी सियासी गुफ्तगू वो भी अपनी साथ साथ और कुदरती
مناظر میں تازہ ہوا کے مزے وہ بھی ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ درخت انہوں نے جو لگائے ہوئے ہیں جس سے یہ دیکھیں آپ یہ کس طرح پتوں کے اوپر جو کاؤس پڑی ہوتی ہے اس طرح جیسے موتی ہوتے ہیں نا اس طرح لگ رہی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہیں اگر انسان قریب سے ہو کے دیکھے تو پھر ماشاءاللہ. لے جی فرینکفرٹ میں ہماری انٹری ہو گئی. یہ سرکل ہے یہاں سے جو مسجد کی طرف سڑک نکلتی ہے. کوئی اپنا انڈسٹریز ایریا مختلف چھوٹے چھوٹے جو آفیسز ہیں وہاں رش صبح کا شروع ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے وہ مرکز جو اس وقت ہے.